नमस्कार दोस्तों। पिछली 3 कड़ियों में लगातार हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जिसको कि हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसको विस्तार से डिस्कस किया। उनकी वजहें ढूंढी, उनके बिना दवा के ट्रीटमेंट ढूंढे, उनके लिए क्या मिनिमम दवाई है वो ढूंढी गई। हालांकि बहुत सारे मुद्दे किए जा चुके हैं, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आई है, जो आजकल सर्दी का बुखार चल रहा है और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। सर्दी का बुखार क्या है? सिंपल जुकाम लगेगा, सिंपल खांसी लगेगी, सिंपल सिर में दर्द, बदन दर्द, 102 दो 3 3 4 4 तक बुखार चला जाएगा। तो इसको ये हमारे हिसाब से फ्लू, वायरल फ्लू या इन्फ्लुएंजा नामक बुखार है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का बदन बहुत टूटता है, आँखों के पीछे दर्द, आँखों में से पानी निकलना, नाक में से पानी निकलना, बुखार 99 से लेके 102 दो 3 3 4 4 तक भी जा रहा है। और बाद में इसमें सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ऐड हो जाता है, उससे पेशेंट की खांसी काफ़ी लंबी खिंच जाती है। तो मैं आज सुझाव दूंगा कि इस बुखार को कैसे टैकल किया जाए। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है आपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि मैं आने वाले हफ्तों महीनों में आपकी जानकारी और बढ़ा सकूं। अब ये सर्दी का बुखार या वायरल फ्लू या इन्फ्लुएंजा, मैं सिम्टम्स पहले बता चुका हूँ। दिक्कत क्या होती है, कई बार एक ही घर में 3 3 4 4 5 5 6 6 लोग एक साथ पड़ जाते हैं। इससे पहले तो बता दूं कि जो लोग कोमोबिडिटीज़ वाले हैं, जो चाहे बड़े बूढ़े हैं, उनका तो बिल्कुल ही लाइट ना लिया जाए। उनको तो अगर कोई अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, कोई अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई किडनी लिवर का कोई तगड़ा पेशेंट है, कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, या जिनको इम्यून थेरेपीज चल रही हैं उसका पेशेंट है, उनको तो बहुत ही सीसी लिया जाए और उनको जो अर्लीस्ट पॉसिबल मदद दी जाए और उनको जाके फिजिशियन को भी अवश्य दिखाया जाए। जो यंग हैं, 15 20 से 25 30 साल के हैं, उनको हम कहेंगे कि वो घर पे पहले एकदम दवाइयों पे मत भागें, सिंपल पैरास्टामोल लें, साथ में अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें। एक 60 किलो के आदमी को 12 14 गिलास, चाहे वो ताज़ा पानी पिए चाहे वो हल्का गर्म पानी पिए, पी सकता है। इसके अलावा स्टीम इनहेलेशन एक ऐसी थेरेपी है जिससे बहुत मदद मिलती है, बहुत बदलती है। नाक खुल जाता है, गला साफ हो जाता है, उससे बहुत मदद मिलती है। अब बात आ जाती है कि जो लोग अनडिज़ायरेबली अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। हमने देखा है कि पहले ही घंटे से उनको एंटीबायोटिक स्टार्ट हो जाएगा, वो केमिस्ट से अपने आप डिस्पेंसिंग करवा लेंगे या खुद ही अपनी मर्जी से ले लेंगे। ये गलत है। पहले 2 1 दिन बिना एंटीबायोटिक के सिंपल अफॉर्ड से, जिसमें कि मैंने पहले बोला, हाइड्रेशन का ख्याल रखना, फल वल अच्छे से खाना, थोड़ा रेस्ट करना, स्टीम इनहेलेशन करना, अपना नॉर्मल डाइट जरूर लो, ये सब करिए तो हम समझते हैं 100 में से ऑलमोस्ट 60 70 80% पेशेंट्स आसानी से ठीक हो जाते हैं। और जो दूसरे बड़े बूढ़े हैं या कोमोबिडिटीज़ वाले हैं, उनको हम कहेंगे पहले दिन से ही सीसी लिया जाए, उनको फिजिशियन को अपने या अपने फैमिली डॉक्टर को जाकर दिखाया जाए और जो भी वो सुझाव देवे, उसमें एंटीबायोटिक हैं, उसमें कोई नेसल डिकंजेस्टेंट्स दिए जाते हैं, कोई एंटी एलर्जिक्स दिए जाते हैं, वो जो दिए जाएं। कोई सिंपल कफ सिरप, अगर पेशेंट को थोड़ी सी सांस वाली खांसी है तो ब्रोंकोडायलेटर्स या नेबुलाइजर की मदद ली जा सकती है। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है काफ़ी केसेस सिंपल मदद से ठीक हो जाते हैं और हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर पेशेंट 2 3 दिन बाद भी उसका बुखार बढ़ता ही चला जा रहा है तो उसको बाकायदा ब्लड काउंट्स सीबीसी टेस्ट कराया जाए, उसका आईजीई टेस्ट कराया जा सकता है। और जो दूसरे पेशेंट्स हैं जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वगैरह हैं, उनके दूसरे पैरामीटर्स, उनका सोडियम वगैरह देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए एक्सपर्ट की राय लेना अत्यंत आवश्यक है। अगली किस्त में मैं डिस्कस करूँगा क्या मिनिमम गोलियाँ ली जाएं जिससे कि आपको नुकसान भी ना हो, आपका शरीर जल्दी ठीक भी हो जाए, और जो आपके काम है, अगर आप वर्किंग इंसान हैं, आपको एक गृहिणी है जिसको खाना वाना भी बनाना है, उसका काम कैसे चलता रहे, वो फालतू की दवाइयाँ भी ना मिले, वो पेशेंट जल्दी ठीक भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद।